स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ नंबर सिस्टम्स पढ़े थे और उनका कन्वर्जन देखा था, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम हमने कवर कर लिया था, देन बाइनरी एंड देन ऑक्टल। नेक्स्ट हमारा लास्ट नंबर सिस्टम इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल में हमारे पास 10 सिंबल्स थे, बाइनरी में 2 सिंबल्स थे 0 1, ऑक्टल में हमारे पास 8 सिंबल्स थे 0 to 7 किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हेक्साडेसिमल में हमारे पास 16 डिजिट्स होती है, या हम बोले तो 16 सिंबल्स होते हैं 0 to 9, और फिर उसके बाद 10 से 15 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A to F, मीन्स 10 को A, फिर आपका 11 को बी, फिर 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ। 0 to 9 एंड देन 10 से 15 तक जो है उनको हम लोग अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 का ए होता है और 15 का एफ होता है। ठीक है, द अल्फ़ाबेट ए टू एफ रिप्रेजेंट्स डेसिमल नंबर्स फ्रॉम 10 to 15 एंड द बेस और रेडिक्स ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 16, क्योंकि 16 सिंबल्स हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसका जो बेस या रेडिक्स जो होता है दैट इज 16। ठीक है, इसको भी हम लोग ऑब्वियसली जैसे ऑक्टल को हम लोग यूज़ करते थे कि बाइनरी नंबर को शॉर्ट करने के लिए, शॉर्टकट के लिए या शॉर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे, वैसे ही इसको भी हम लोग बाइनरी नंबर जो बड़े बड़े होते हैं उनको शॉर्ट करने के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इज जैसे ये है 7A2B.5E इन 16 बेस 16 मीन्स दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर? तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्जन। सबसे फर्स्ट कन्वर्जन आता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, मीन्स डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेसिमल टू एनी नंबर जब कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट और होल पार्ट दोनों के लिए अलग अलग करते हैं। होल पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते जाते हैं बेस से, मीन्स यहाँ पे हेक्साडेसिमल है तो इसका बेस है 16 से 16 से डिवाइड करते जाते हैं और रिमाइंडर नोट करते जाते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए मल्टीप्लाई करते जाते हैं और होल पार्ट नोट डाउन करते जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देखें यहाँ, तो सपोज यहाँ पे मेरे पास डेसिमल में नंबर दिया हुआ है 564.14 डेसिमल में है और उसको मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल पार्ट लेंगे, फिर हम फ्रैक्शनल पार्ट को करेंगे। तो पहले होल पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, 564 जो एग्जैक्ट 564 मुझे यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है आपके। तो ये जो 564 है ये हमारा डेसिमल में दिया हुआ है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम किस तरह से करेंगे? ठीक है, अब जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स में उसका बेस होता है हमारे पास 16। तो होल पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, 564 को पहले 16, सेम वही टेबल हमें बनानी कोशेंट और रिमाइंडर की। ठीक है, 564 को 16 से डिवाइड करोगे तो 35, तो कोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, कंप्लीटली 35 टाइम्स डिवाइड हो जाता है ये, एंड देन आपके पास आता है कोशेंट इज 4। क्लियर? एंड देन 35 डिवाइड बाय 16 करोगे, 35 डिवाइड बाय 16 करोगे तो आपके पास कोशेंट आएगा 2 एंड आपके पास रिमाइंडर आएगा 3। देन 2 डिवाइड बाय 16 करोगे, कोशेंट आएगा 0 एंड रिमाइंडर इज 2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हम रिवर्स डायरेक्शन में नोट डाउन करते हैं। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 564 का जो डेसिमल का जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है दैट इज 234 इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 564। अब हम लोग चाहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 0.14 जो हमारा डेसिमल में है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.14 मल्टीप्लाइड बाई 16 इक्वल टू 2.24। हमारे पास क्या आया, इसको मैं 0.14 मल्टीप्लाइड बाई 16 करता हूँ तो 2.24 आता है। तो होल पार्ट में 2 को हम लोग यहाँ नोट डाउन कर देते हैं, बचेगा मेरा 0.24। तो 0.24 को वापस मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 3.84।
मैं नोट डाउन कर लूँगा 3। और 0.84 जो है मेरा, 0.84 जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से, तो मेरे पास आता है 13.14। तो 13 को मैं नोट डाउन करता हूँ, और 13 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट जो होता है, 13 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ठीक है, तो 13 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डी से। तो और फिर हमारे पास 0.44 है, इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7.04। तो 4 प्लेसेस तक हम लोग निकाल देते हैं। तो हम बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या है, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही नोट डाउन करेंगे, उसको हम बैकवर्ड में करते हैं, इसको फॉरवर्ड में करेंगे। तो हमारे पास आएगा 0.14 जो है इसका जो डेसिमल में है एग्जा, इसका हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर आएगा 0.23D7। 23D7, तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं 564.14 जो जो डेसिमल में है, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर इज 234.23D7। दिस इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर। क्लियर? तो जो कल हमने किए थे वही मेथड यहाँ पे भी हमें अप्लाई करने हैं, तो कोई नहीं है। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, सेम वही हम लोग क्या करते थे, हम लोग पोजीशन निकालते थे, वेट्स निकालते थे, पोजीशन के अकॉर्डिंग वेट्स निकालते थे, और हर डिजिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करके और ऐड करके हम लोग रिजल्ट निकाल देते थे। जैसे यहाँ है मुझे 2AC 5.D है इस हेक्साडेसिमल में, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम क्या करते हैं, ये टेबल बनाते हैं इस तरह से, हेक्साडेसिमल डिजिट फर्स्ट इज़ 2, ए को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 10 से, सी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 12 से, 5, और डी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 13 से। अब इस 5 की जो पोजीशन है 0, और डी की है 0 के इस साइड इज -1, 0 1 2 3, दिस इज द पोजीशन ऑफ द, या हम बोले प्लेसेस ऑफ द डिजिट्स। देन उसके बाद आपको वेट निकालना है, तो वेट क्या होता है, बेस पावर पोजीशन। इसकी पोजीशन 3 है, तो बेस पावर मीन्स 16 पावर 3, इसकी 16 पावर 2, 16 पावर 1, 16 पावर 0 एंड 16 पावर -1। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर 3 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर 2 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर 0 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर -1। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 10,949.8125। तो 2AC 5.D जो है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट इज 10,949.8125। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के, ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड तो क्या होता है कि हम इसको पहले कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, वो हमें आता है, अभी हमने देखा है। फिर डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी जो प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास था, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है हम करें, हम यहाँ पे जैसे ऑक्टल में हमने किया था, हम लोग क्या करते थे हेक्साडेसिमल, सॉरी ऑक्टल में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी में हम क्या करते थे कि हम हर ऑक्टल डिजिट का एक 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर्स जो होते हैं, हेक्साडेसिमल डिजिट्स जो होती है, उनका भी आपका हर डिजिट का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। कितना होता है, 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। ऑक्टल का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे वहाँ करते थे हर डिजिट को उसके 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते थे, वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो इसकी टेबल हमारे पास ये है, 0 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 000 से, 1 को 001, 2 को 0010, 3 0011, 4 0100। दिस इज द टेबल। आप याद रख सकते हो उसको 4 टाइम्स। पहले ये दो डिजिट लिखो, 00000000, ठीक है। फिर आपके पास आएगा 0001101, ये हो गया। फिर सेकंड आपके पास आता है 01, तो 4 टाइम्स 01 लिखो, 01010101। फिर एज इट इज़ 00011011। फिर आपके पास आता है 10, तो 4 टाइम्स 10 लिख दो। फिर 00011011। फिर आपके पास आता है 11, तो 4 टाइम्स 11 लिखो, 000110 एंड 11। याद रखने का शॉर्ट ट्रिक तरीका है ये, ठीक है।
तो हम इस तरह से इस टेबल को रिप्रेजेंट, हर डिजिट जो होती है अपन हमारी हेक्साडेसिमल नंबर के हर डिजिट को हम लोग उसके 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो अब मुझे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। सपोज मेरे पास नंबर है B13.1D, हेक्साडेसिमल में इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमने एक टेबल बनाई थी B131D। बी का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है दैट इज़ 1011। आप उस टेबल में चेक करोगे तो बी का इक्विवेलेंट होता है बी 1011। वन होता है 001, 3 होता है 0011, 1 होता है आपका 001 एंड डी होता है 1101। तो हम क्या नोट डाउन करेंगे, इन सबको एज इट इज़ नोट डाउन, पॉइंट इन सबको एज इट। तो इट मीन्स B13.1D का जो बाइनरी इक्विवेलेंट इज 1011 0001 0011 पॉइंट 0001 1101। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन अगर करना है, जैसे हमने बाइनरी टू ऑक्टल किया था, यहाँ पे भी हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट हम क्या करें, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। फर्स्ट मेथड लेंदी है, हर एक में लेंदी है, बाइनरी टू डेसिमल फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करें। सेकंड मेथड मेरे पास है कि हम वही जैसे ऑक्टल टू बाइनरी टू ऑक्टल करते थे, हम क्या करते थे, हर 3 के कॉम्बिनेशंस बना देते थे बाइनरी नंबर्स में और फिर उनको हम उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट से रिप्लेस कर देते थे। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, हम यहाँ 3 के कॉम्बिनेशंस नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे 4 बिट्स के। ठीक है, तो और उसको रिप्लेस कर देंगे उनके बाइनरी इक्विवेलेंट से। जैसे मेरे पास ये नंबर है 101100010011 पॉइंट दिस, तो इसमें हम लोग 4 ग्रुप्स बनाएंगे। तो 4 के ग्रुप्स बनाएंगे, तो जो डेसिमल पॉइंट है उसके इस साइड हम लोग जाएंगे, तो दिस इज़ दी 4 बिट 0011। ठीक है, फिर आएगा 1000। आप कभी भी इधर से स्टार्ट मत करना, आपको डेसिमल पॉइंट लेना है डेसिमल पॉइंट के इस साइड में। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपका से इस साइड जाएंगे हम लोग और राइट हैंड साइड में इस साइड जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये 4 डिजिट मिलेगी, फिर ये 4 और फिर ये 4। अगर यहाँ पे 3 नहीं मिलती है तो आगे आपको 0 लगा देना है। इसी तरह यहाँ 4 ये और फिर ये। तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाए तो 1011 फिर 001 फिर 001। आप इधर से कभी भी ग्रुपिंग नहीं करनी है, आपको ग्रुपिंग डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करनी है। इधर से इस साइड जाना है, उधर से इस साइड जाना ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, हमेशा यहाँ से कभी भी मत करना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ग्रुप करेंगे तो 1100, फिर आपका ये ग्रुप बनेगा 001 और फिर ये ग्रुप बनेगा 1011। ठीक है, फिर इधर ग्रुप बनेगा 001 एंड देन 1101। क्लियर? तो 1011 का इक्विवेलेंट होता है B, 001 का 1, 10011 का 3। तो इसका इक्विवेलेंट हमारे पास ये आ गया। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जो होता है हमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है हम ऑक्टल टू डेसिमल करें पहले तो, और फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कर दें। हमने ये मेथड पढ़े हैं पहले, ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। और सेकंड मेथड है हमारा ऑक्टल टू उल्टा लिख दिया यहाँ मैंने, थोड़ा सा एक चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड तो वही है, आपको ऑक्टल टू करना है तो ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सेकंड मेथड है ऑक्टल टू बाइनरी एंड देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। मीन्स या तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करके करो कि पहले ऑक्टल टू डेसिमल करो फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करो। सेकंड मेथड है ऑक्टल टू बाइनरी करो और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करो। तो ये वाला थोड़ा मेथड इजी है, अगर आपको हमें कॉम्बिनेशंस बना के ग्रुप्स बना के हम लोग करें तो बाइनरी वाला इजी है। कैसे, देखो, जैसे मुझे 217.13 है, ये हमारा ऑक्टल में दिया और इसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा ऑक्टल टू बाइनरी में। ऑक्टल टू बाइनरी में हम क्या करते हैं, हम हर डिजिट का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते हैं, 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो 217.13 है, तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 010, 1 का 001, 7 का 111, 001 एंड 011। इन सबको कंबाइन करोगे आप तो क्या आएगा,
010, 001, 111.001, 001. This is the binary equivalent of this octal number. अब मुझे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जो अभी जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा था उसमें हम क्या करते हैं, 4 के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं. ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा और दूसरा एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा. आगे 0 बचा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें उसको हटा देंगे. इधर बनाए तो ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा 0010 का, एक बनेगा 11 है तो आगे हम क्या लगा देंगे इस साइड 00. ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा 1000 ये वाला, फिर 111, फिर 0010 एंड देन 1100. तो 1000 जो है इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होता है 8, इसका होता है F, 0010 का होता है 2 एंड 1100 का होता है C. तो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल. ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल. क्लियर? इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा आपको. नेक्स्ट हमारा आता है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में किस तरह. यहाँ पे भी 2 मेथड है आपके पास. फर्स्ट कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, फिर डेसिमल टू ऑक्टल, और सेकेंड है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल. ये वाला हमारा थोड़ा इजी मेथड है, क्योंकि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल हम इजीली कर सकते हैं. हमें सिर्फ ग्रुपिंग्स करनी होती है और हमें टेबल के थ्रू रिप्लेस करना होता है. तो हम लोग देखें अगर 8F.2C हेक्साडेसिमल में इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं. तो हर हेक्साडेसिमल डिजिट जो है उसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है. ठीक है, तो हम हर डिजिट को 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे. 8 का होता है 1000, F का होता है 1111, 2 का होता है 0010 एंड C का होता है 1100. ठीक है, तो इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा 1000, 111.0010 एंड 11. ये पीछे के 2 ज़ीरोज़ मैंने हटा दिए, क्योंकि मतलब इधर जो ज़ीरो होते हैं और इधर जो ज़ीरोज़ होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है. फिर बाइनरी टू ऑक्टल करना है तो हम क्या करेंगे, 3 के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे. कितने बनाएंगे, 3 के. इस साइड में बनाऊंगा कि 3 के 001 और 011. इधर बनाऊंगा तो 111, फिर 1001 एंड देन एक 0 मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा 010. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन. तो इसको हम रिप्लेस करेंगे तो 8F.2C 16 217.13 इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 8F.2C. क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है बाइनरी एडिशन, कि मुझे कोई 2 नंबर्स बाइनरी नंबर्स दिए हुए हों तो उनका एडिशन कैसे करूँगा. ऑब्वियसली डेसिमल नंबर्स का एडिशन हमें आता है. डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उनका एडिशन जब हम लोग करते हैं, जैसे मुझे 23 + 25 करना है, तो हम क्या करते हैं, कॉलम वाइज एडिशन करते हैं. मीन्स 3 और 5 को ऐड करेंगे 8, और 23 + 35 करना है तो 2 और 3 को करेंगे फिर 5 आ जाता है. ठीक है, ऐसे एडिशन करते हैं. बट अगर सपोज मेरे पास नंबर 25 + 26 से 25 + 26 मुझे ऐड करना है, तो फर्स्ट डिजिट्स को ऐड करूँगा. 5 और 6 कितना होगा 11. अब मेरा 11 जो है वो बेस तो कितना है 10 से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करते हैं, जो 1 है वो हम नोट डाउन कर देते हैं, और 1 जो है रिमेनिंग जो 1 होता है उसको हम क्या कर देते हैं, कैरी कर देते हैं. तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी बाइनरी एडिशन में भी आपको सेम चीज़ करनी है. अगर आपका ज़्यादा आता है तो आपको एक कैरी कर देना है नेक्स्ट डिजिट पे. तो इसकी ट्रूथ टेबल है हमारे पास कि 0 को ऐड करोगे तो सम 0 आएगा, 0 और 0 को ऐड करोगे तो सम 0 आएगा, और कैरी भी आपकी 0 हो जाएगी. जो हम अगर RBAC में देखें तो हम लोग दैट इज़ हासिल लेते थे हम, सॉरी हाँ हासिल जो लेते थे. ठीक है, तो 0 को हम लोग ऐड करेंगे तो 0 एंड कैरी जो हमारा जाएगा दैट इज़ जो आगे जाएगा वो आपका 0 जाएगा. 0 और 1 को ऐड करोगे, 0 और 1 को ऐड करोगे तो सम आएगा 1 एंड कैरी आपका 0. 1 0 को ऐड करोगे तो आएगा सम 1 एंड कैरी 0. सिर्फ एक ही चीज़ है, 1 और 1 को जब ऐड करते हो, 1 और 1 को जब ऐड कर दो तो 1 और 1 को ऐड करोगे कितना होगा 2.
1 और 1 को आप ऐड करोगे तो कितना होगा 2, और 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है 1 0। 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है 1 0, ठीक है। 1 और 1 को जब आप ऐड करते हो तो कितना होता है 2, और 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 0। तो 1 0 आ गया। अब 1 0 आ गया तो 0 तो हमारा सम हो जाएगा, और जो 1 बचा है, जैसे 11 में था तो 1 तो इधर रह गया और 1 कैरी हो गया था, वैसे ही 1 0 में 0 आपका क्या हो जाएगा सम होगा, और कैरी हो जाएगा आपका 1। तो 0 आपका सम हो गया, कैरी हो गया 1। क्लियर है। तो जैसे हम लोग अगर एक एग्जाम्पल देखें, जैसे मुझे इसको ऐड करना है 1 1 0 1 और 1 0 1 1 को, तो 1 1 0 1 1 0 1 1 को, तो 1 और 1 को अगर मैं ऐड करता हूँ, 1 और 1 ऐड कितना होता है 2, और 2 होता है 1 0। तो 1 0 में से 0 यहाँ रह गया, और 1 जो है वो कैरी चला गया। 1 जो है वो कहाँ चला गया, कैरी चला गया, ठीक है। हासिल लगा 1, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे 1 कैरी चला गया। अब मैं ऐड करूँ 1 0, 1 0 को मैं ऐड करूँगा कितना होगा 1, और फिर 1 1 को ऐड करूँगा, तो 1 1 को जब ऐड करूँगा तो कितना होगा 1 और 1 2 होता है, दैट इज़ 1 0। 1 0 में से आपका यहाँ कितना रहेगा 0, और कैरी चला जाएगा 1। फिर वापस 1 1 को ऐड करता हूँ तो कितना होगा 1 0। 1 0 में से आपका 1 तो कैरी चला जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का रिजल्ट आएगा 0, और 0 0 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 0। फिर आप 1 1 को ऐड करोगे तो कितना होगा 1 0, 1 हासिल चला जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, बचेगा 0, तो 0 1 कितना होगा 1। 1 1 को जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा, यहाँ 0 आएगा, 1 0 आएगा, तो 0 यहाँ, कैरी 1, कैरी कितनी होगी 1। 0 1 को ऐड करोगे तो 1, और जो यहाँ कैरी बची थी 1, दैट इज़ 1 1 1 1 0 0 0। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर आप देखो तो 1 + 1 इज़ 1 0, 1 और 1 2, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 0। 0 तो यहाँ नोट डाउन करते हैं विथ कैरी 1, कैरी 1 चला गया। 1 + 0 + 1, ये भी अगेन 1 0 को ऐड करोगे 1, 1 + 1 1 को ऐड करोगे 1 0, 0 विथ कैरी 1, 1 1 + 0, तो 1 + 1 आपका 2 हो गया, 2 + 0 इज 2, तो 2 का होता है 1 0, 1 0 में से आपका क्या हो गया 0 कैरी विथ कैरी 1, ठीक है। तो सेम मेथड है। तो दिस इज दी, जो हम डेसिमल में करते थे वैसे ही है, बस यहाँ पे आपको 1 1 पे ध्यान रखना है। 1 और 1 को ऐड करते हो तो 2 होता है, और 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 0, 0 आपका सब में चला जाएगा, कैरी आपका 1 चला जाएगा। क्लियर, हासिल लगा 1, ठीक है। नेक्स्ट इज बाइनरी सब्ट्रैक्शन। सेम जैसे हमारे पास बाइनरी एडिशन में था, बाइनरी एडिशन में जो 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, यहाँ पे भी 4 पॉसिबिलिटीज़ है, बट वहाँ जैसे सम और कैरी था, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ बोरो। हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं पास वाले से, उधार लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस इन बोरो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 0 0, 0 को 0 से माइनस करता हूँ तो 0 होता है डिफरेंस, और बोरो भी 0, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है पास वाले लेने से। 0 1, इस वाले केस में थोड़ा सा है, 0 1 में ऊपर वाली डिजिट आपकी नीचे वाली डिजिट से छोटी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पास वाले से बोरो करते हैं, 1 बोरो करते हैं। 1 जब बोरो करोगे आप, मैंने 1 बोरो किया, 1 जब आप बोरो करोगे तो 1 - 1 जब आप बोरो करोगे तो डिफरेंस जो आएगा दैट इज़ 1, डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा 1। क्लियर, देन डिफरेंस 1 कैसे आएगा, एक मिनट रुको। जब आप 1 जब बोरो करोगे पास वाले से तो ये कितना हो जाएगा 1 0, पहले कितना था 0, पास वाले से आपने एक बोरो किया 1, तो ये हो गया 1 0, ठीक है। और 1 0 कितना होता है 2, 2 - 1 करोगे तो कितना आएगा 1। ये ध्यान रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो जैसे 0 1 है, 0 - 1 करूँगा मैं, तो 0 - 1 में 0 आपका स्मॉलर नंबर है,
ठीक है, स्मॉलर डिजिट है तो हम पास वाले से बोरो करते हैं। पास वाले से बोरो ऑब्वियसली बाइनरी नंबर है तो या तो जी वन ही बोरो होगा। तो वन जब मैं वहाँ से बोरो करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 10। ये कितना हो जाएगा, 10। और 10 कितना होता है, 2। 2 - 1 करते हो तो कितना हो जाता है, 1। दैट इज़ द डिफरेंस, 1। ठीक है, 10, 1 - 0 करोगे 1, बोरो 0। 1 - 1 करोगे, 1 में से 1 माइनस गया, दैट इज 0 एंड बोरो। क्लियर। तो जैसे यहाँ है मेरे पास 0 - 0 करना है तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ 0 1 है, 0 में से 1 करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, दिक्कत ही है। तो मैं क्या करूँगा, पास वाले से बोरो लूँगा। पास वाले से जब मैं बोरो लूँगा तो ये 0 क्या बन जाएगा, 10। 10 में 2। 2 - 1 करो कितना हो जाएगा, 1। ये अब यहाँ से बोरो कर लिया था तो अब यहाँ 0 हो गया तो 0 - 0 0। 1 - 1 1। क्लियर, 1 - 1 क्या हो गया, 1। क्लियर। तो दिस इज दी 1 - 1 इज 0। दिस इज दी बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बहुत बार एग्जाम में आपके पास बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। मेन बोरो और कैरी का है, 0 - 1 करते हो तो आपका बोरो होगा 1। और जब बोरो अगर 1 होगा पास वाले से लोगे तो 0 जो होगा वो 10 हो जाएगा, दैट इज 2। 2 - 1 करोगे तो डिफरेंस आएगा 1। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर PFPS। ठीक है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं इनको हम लोग मेनली यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। हम नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कोई भी हम लोग जो नंबर सिस्टम होता है उसको हम लोग रेडिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडिक्स मीन्स दी बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, या हम बोले तो नंबर ऑफ द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट दैट, रिप्रेजेंट द नंबर इन दैट पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड होता है डिमिनिस्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को हम लोग बोलते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट जो होता है दैट इज नोन एज आर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और डिमिनिस्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट जो होता है दैट इज R - 1 कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड R - 1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपको अगर ये दो नाम याद नहीं रह रहे हो तो आर्स कॉम्प्लीमेंट और R - 1 कॉम्प्लीमेंट ही जनरली हम लोग आर्स कॉम्प्लीमेंट और R - 1 कॉम्प्लीमेंट ही बोलते हैं। R इज द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। ठीक है, जिस भी नंबर सिस्टम में आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो R - 1 कॉम्प्लीमेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो R - 1 कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, सपोज मेरे पास नंबर है कैपिटल N। ठीक है, नंबर क्या है, कैपिटल N, और स्मॉल r जो है वो उस नंबर सिस्टम का बेस है। स्मॉल r जो है वो क्या है, उस नंबर सिस्टम का बेस है। ठीक है, और स्मॉल n जो है इज द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन बिफोर इट्स डेसिमल पॉइंट। मीन्स इसके डेसिमल पॉइंट से पहले, डेसिमल पॉइंट से पहले इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो वो हम लोग उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, दैट इज R⁻n - 1 माइनस कैपिटल N। तो R - 1 कॉम्प्लीमेंट जो होगा इस कैपिटल N का दैट इज R⁻n - 1 माइनस कैपिटल N। R⁻n - 1 माइनस कैपिटल N। ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट है तो आपके पास यहाँ पे माइनस R⁻−m आ जाएगा। m इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इन द डेसिमल पार्ट, या हम बोले तो फ्रैक्शनल पार्ट। वो ज़्यादा आता नहीं है। ठीक है, मेनली हम लोग इसी को देखते हैं, R⁻n - 1 माइनस कैपिटल N। तो अगर सपोज मेरे पास रेडिक्स R बेस 2 है, बेस 2 मीन्स बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर का R - 1 कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, देन इट बिकम्स 2 - 1 दैट 1 कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स 10 है तो 10 - 1 इज 9 कॉम्प्लीमेंट, मीन्स डेसिमल नंबर के लिए 9 कॉम्प्लीमेंट होता है।
ऑक्टल नंबर है तो 8 माइनस वन इज 7 कॉम्प्लीमेंट, और अगर हेक्साडेसिमल है तो 16 माइनस वन इज 15 कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्स कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि ऑब्वियसली आर माइनस वन से, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल सा है, उसमें से माइनस वन हटा दो तो आर माइनस आर्स कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, दैट इज आर एन माइनस एन। या हम बोले तो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट्स में प्लस वन ऐड कर दो तो आर्स कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो आर पावर एन माइनस कैपिटल एन इज दी आर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। बेस टू है, बाइनरी नंबर है तो टूज कॉम्प्लीमेंट, 10 है तो डेसिमल है तो टेंस कॉम्प्लीमेंट, ऑक्टल है तो एट्स कॉम्प्लीमेंट, और 16 है तो मीन्स हेक्साडेसिमल है तो 16 कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट आता है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हम लोग बाइनरी नंबर्स के लिए निकालते हैं। मीन्स आर अगर टू है तो आर्स कॉम्प्लीमेंट हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट, और आर माइनस वन हो गया टू माइनस वन वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालते हैं। तो वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो बाइनरी बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज टू। सो फॉर बाइनरी नंबर आर इक्वल टू टू एंड आर माइनस वन इज वन, दस द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज टू पावर एन, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टू पावर एन जो बेस 10 में है। ठीक है। टू पावर एन बेस 10 माइनस वन माइनस एन। ठीक है। एंड टूज कॉम्प्लीमेंट जो होगा टू पावर एन बेस 10 माइनस एन। ठीक है। तो इसको अगर मैं निकालूं तो सपोज मेरे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लें कि हमें इस 1011 001 का वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें इसका, तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए मेरे पास यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो टू पावर सेवन बेस 10 माइनस वन माइनस दिस नंबर, जो नंबर हमारा था। ठीक है। टू पावर सेवन करूँगा तो आएगा आपका 128, 128 में से माइनस वन करूँगा तो 127 बेस 10 माइनस इन बेस टू। अब 127 जो है वो बेस 10 में है और ये है बेस 2 में। या तो आप इसको बेस 10 में कन्वर्ट करो, फिर माइनस करो और फिर वापस बाइनरी में कन्वर्ट करो, या फिर आप इसको क्या करो, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। इसको बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हो तो आपके पास दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 127, 1111111। ठीक है। इसको जब आप माइनस करोगे, अभी हमने सब्सट्रैक्शन देखा था, 1 माइनस वन इज ज़ीरो, 1 माइनस ज़ीरो इज 1, 1 माइनस ज़ीरो इज 1, 1 माइनस वन इज 0, 1 माइनस वन इज 0, 1 minus 0 is 1 and 1 minus 1 is 0. This is the ones complement of this number 0 1 0 0 1 1 0. This is the ones complement of this number. एक मेथड और है कि अगर मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, किसी भी नंबर, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। चलो, टूज कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो हमारे पास दूसरा मेथड है। टूज कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है हमें तो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। टू पावर एन मीन्स टू पावर सेवन माइनस कैपिटल एन। टू पावर सेवन माइनस कैपिटल एन मीन्स टू पावर सेवन कितना होगा आपका, टू पावर सेवन इज 128। ठीक है। 128 माइनस दिस, 128 जो है मेरा किस में है, बेस 10 में है। अब बेस 10 में है तो मैं इसको जो बेस 10 है इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। बाइनरी इक्विवेलेंट इज दिस 1 0 0 0 0 0 0 0 माइनस दिस। अब इसको आप माइनस करोगे जो हमने अभी बाइनरी सब्सट्रैक्शन पढ़ा था उससे, तो आपके पास आएगा रिजल्ट दिस 0 1 0 0 1 1 1। क्लियर। ठीक है। दूसरा मेथड और है यहाँ पे, एक शॉर्ट हैंड मेथड है। शॉर्ट हैंड मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो हमारा पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है, जो अभी मैं बताना चाह रहा था, शॉर्ट हैंड मेथड में हम क्या करते हैं, हम अगर मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस बाइनरी नंबर की हर डिजिट को अल्टर कर देते हैं। मीन्स 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट कर दो। मीन्स जैसे अभी ये हमारा प्रीवियस नंबर था 1 0 1 1 0 0 1, तो इस हर 1 को 0 कर दो और 0 को 1 कर दो, तो हमारे पास इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0,
ज़ीरो को वन, ज़ीरो को वन एंड वन को ज़ीरो। हर डिजिट को ज़ीरो को वन में और वन को ज़ीरो में कन्वर्ट कर दो, दैट इज़ वंस कॉम्प्लीमेंट। और टूस कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो उसके साथ प्लस वन ऐड कर दो। क्या करो आप, प्लस वन ऐड कर दो, तो दैट इज़ द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर जो हमने अभी निकाला था। क्लियर, दिस इज़ द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, आप अगर आपके पास टाइम नहीं है और वंस और टूज आया है तो आप डायरेक्टली वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो ज़ीरो को वन और वन को ज़ीरो में कन्वर्ट करके, और टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो उसमें प्लस वन ऐड करके। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है सेवन्स एंड एट्स कॉम्प्लीमेंट। सेवन्स एंड एट्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऑक्टल नंबर है हमारे पास आर इक्वल टू एट। ठीक है, उसके लिए हम लोग सेवन्स और एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो सेवन्स कॉम्प्लीमेंट का हमारा फॉर्मूला होगा एट पावर एन बेस टेन माइनस वन माइनस कैपिटल एन, एंड एट्स कॉम्प्लीमेंट होगा एट पावर एन बेस टेन माइनस कैपिटल एन। तो अगर मुझे 172 का सेवन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या होगा, एट पावर थ्री, थ्री मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, एट पावर थ्री टेन माइनस वन माइनस 172, तो 511 आएगा। 511 मेरा बेस टेन में, हम डायरेक्टली माइनस नहीं करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है ये बेस टेन में। तो बेस टेन में है तो आप या तो आप इसको बेस टेन में कन्वर्ट कर दो या फिर इसको बेस एट में कन्वर्ट कर दो। हम वैसे इजी रहता है कि आप उसको बेस टेन में कन्वर्ट कर दो और फिर माइनस करो, जैसे हमने ऑक्टल में अभी बाइनरी में भी किया था। तो अगर मैं उसको कन्वर्ट करके फिर करता तो थोड़ा इजी रहता, क्योंकि बाइनरी सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा टिपिकल रहता है। तो आप दोनों मेथड है आपके पास। जैसे यहाँ 172 को मैं कन्वर्ट करूँगा डेसिमल में तो 122 आएगा, इसको मैं माइनस करूँगा तो आएगा मेरे पास 389 इन बेस टेन, और 389 को मैं जब डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास आएगा 60। एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो एट पावर थ्री माइनस 172, 512 माइनस 172, 512 माइनस 122, यू नो, तो मेरे पास आएगा 390, और 390 का जो आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट आएगा दैट इज 606। ठीक है, इसका शॉर्ट हैंड मेथड भी है। शॉर्ट हैंड मेथड में हम क्या करते हैं, सेवन्स कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो हर डिजिट को आप सेवन से माइनस कर दो, हर डिजिट को सेवन से माइनस कर दो तो आपके पास सेवन्स कॉम्प्लीमेंट आएगा। और एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सेवन्स कॉम्प्लीमेंट जो आया है उसके साथ आप वन ऐड कर दो। जैसे मुझे 172 का अगर निकालना था तो इसको मैं क्या करूँगा, हर डिजिट को 777 से माइनस कर दूंगा, मैं 777 माइनस 172। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 605 जो प्रीवियस में आ रहा था। और एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके साथ प्लस वन कर दूंगा, तो 605 प्लस वन करूँगा तो दैट इज 6068, सेवन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 172 प्लस वन। क्लियर। नेक्स्ट आता है मेरे पास नाइन्स एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट। नाइन्स एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालते हैं जब मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। कौन सा नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम जब होता है तो हम लोग नाइन्स एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, जिसका आर 10 होता है। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 10 पावर स्मॉल एन, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ डिजिट्स, 10 पावर स्मॉल एन बेस 10 माइनस वन माइनस कैपिटल, वैसे यहाँ सभी बेस 10 में ही है। और टेंस कॉम्प्लीमेंट होगा 10 पावर एन माइनस कैपिटल। तो 400 का अगर नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 400 मीन्स कि कितने डिजिट्स हैं, थ्री, तो 10 पावर थ्री माइनस वन, 10 पावर थ्री माइनस वन, 10 पावर थ्री माइनस वन, 10 पावर थ्री माइनस वन माइनस 400, तो 10 पावर थ्री इज 1000, 1000 माइनस वन करोगे तो 999 माइनस 400, तो आपके पास जो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आएगा दैट इज 599। क्लियर। और टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस फॉर्मूला में रख दो आप 10 पावर थ्री माइनस कैपिटल एन दैट इज नंबर, 1000 माइनस 400 दैट इज 600। क्लियर। उसका शॉर्ट हैंड फॉर्मूला वही, जैसे सेवन्स कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या किया था, हर डिजिट को सेवन से माइनस कर दिया था। यहाँ पे नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है, हर डिजिट को नाइन से माइनस कर दो। तो हर डिजिट को नाइन से माइनस करोगे, 400 में से हर डिजिट को नाइन से माइनस करोगे, 999 में से 400 मीन्स 599, और 599 में प्लस वन ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा टेंस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। दिस इज द नाइन्स एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज 15th एंड 16th कॉम्प्लीमेंट। 15th एंड 16th कॉम्प्लीमेंट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं
r=16 के लिए मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो हमारा 15th कॉम्प्लीमेंट जो होता है दैट इज 16 पावर n -1 माइनस कैपिटल N, और 16th कॉम्प्लीमेंट होता है 16 पावर n माइनस कैपिटल N, ये बेस 10 में होगा आपका। तो अगर मुझे यहाँ पे F9 16 बेस में है, F9 जो है उसको उसका अगर आपको फाइंड आउट करना है 15th कॉम्प्लीमेंट, तो आपके पास यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो आपके पास क्या होगा 16 पावर 2 -1 माइनस F9, 16 पावर 2 -1 माइनस F9, तो 16 पावर 2 -1 टू 16 पावर 2 करोगे तो 256 आएगा। 256 में से -1 करोगे तो आपके पास आएगा 255। 255 बेस 10 में है माइनस F9 16 बेस में। तो आप क्या करो F9 को कन्वर्ट कर दो बेस 10 में, तो 249 आएगा। 255 माइनस 249 करोगे तो 6 आएगा बेस 10 में, और अगर इसको आप 6 कन्वर्ट करोगे 16 में भी तो भी 6 ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका 16th कॉम्प्लीमेंट। तो 16 कॉम्प्लीमेंट्स अगर निकालना है तो सेम फॉर्मूला 16 पावर 2 माइनस F9 16, 256 माइनस F9, 256 माइनस F9 जो है इसका बेस 10 डेसिमल निकालेंगे तो 249 आएगा, दैट इज इस दोनों को माइनस करोगे तो 7 आएगा। शॉर्टकट मेथड है कि जैसे हमारे पास 7th कॉम्प्लीमेंट में हर डिजिट को 7 से माइनस किया था, ठीक है। आपके 9th कॉम्प्लीमेंट में निकालने के लिए हर डिजिट को 9 से किया था। यहाँ पे आप 15th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हर डिजिट को आप क्या करोगे 15 से माइनस कर दोगे, या हम बोले तो एफ से माइनस करोगे। 15 नहीं लिखते हम, एफ लिखते हैं। एफ मीन्स 15, 15 माइनस 9, ठीक है। 15 माइनस 9 करोगे कितना आएगा 6, और 15 माइनस 15 करोगे तो 0, तो 6, ठीक है। और इसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपके पास 16th कॉम्प्लीमेंट आएगा। ओके, तो ये हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आपका एग्ज़ाम में आता है ये, और इसी से हमारा PFPS का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। थैंक यू।